हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब कि जो मेंटल इलनेस के काज होते हैं, ठीक है। तो अब इधर देखिए हार्मोनल में, हार्मोनल जैसे आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है, मतलब आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, क्रिटिनिज्म। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का मेंटल मतलब जो बच्चा होता है जिसको हुआ रहता है, ठीक है, वो मेंटली रिटार्डेड होता है। और हार्मोनली बात करें तो जीएच, इसमें बट मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता लेकिन डॉर्फिज्म हो जाता है, ठीक है। अब जैसे फिजिकल इलनेस, फिजिकल इलनेस में किसी भी व्यक्ति का हेड इंजरी हो गया हो, ठीक है, अगर हेड इंजरी हो गया है तो भी मतलब कि व्यक्ति क्या हो जाएगा, मेंटली इल हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट में जैसे व्यक्ति का मतलब कि कोई अपंगता हो गया हो, ठीक है, मतलब कि तो क्या होगा, स्ट्रेस में चला जाएगा, ठीक है, उसके बॉडी में कुछ डिफेक्ट है, समझ में आ गया, कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब ड्रग्स इंटॉक्सिफिकेशन, मान लीजिए ड्रग्स इंटॉक्सिफिकेशन से, अब जैसे आप जानते हो जो सेडेटिव ड्रग्स होती है, जो नींद की गोलियां होती है, बहुत लोग ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी हमारा क्या होता है, मेंटल मतलब कि ओवरडोज ले लेने से भी मतलब कि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, सॉरी इंटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब बॉडी में उस ड्रग्स का मतलब डोज ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति के माइंड पे बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट, हाँ नहीं नहीं, हाँ मतलब जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं ड्रग्स इंटॉक्सिफिकेशन में, जैसे किसी को बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रेस है तो वो क्या करता है, नींद नहीं आती, तो नींद की गोली जैसे एक बार दो बार खाते हैं, ठीक है, नींद की गोली एक बार दो बार खाते हैं, तो जैसे दो बार खाया, ठीक है, जैसे दो बार खाया, इधर सुनिए, जैसे दो बार खाया तो क्या होगा, तो दो बार खाया तो दो बार अच्छी नींद आई, उनको सुकून मिला, तो फिर तीसरे दिन भी खाया, चौथे दिन, अब ऐसे उनकी आदत में आ गया, ठीक है, तो आदत में आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो नींद की गोली होती है, ठीक है, जो नींद की गोली होती है अल्टरनेट खाना चाहिए, जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन छोड़ छोड़ के खाना चाहिए। हाँ, तो ज्यादा स्ट्रेस होने पर खाया जाता है। नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट, अब जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई भी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उससे भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, ठीक है, तो मेंटली प्राकृतिक आपदाएं, किसी के घर गिर गए, किसी के घर उजड़ गए, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लाइमेट, मानसून इतना तेज से आया, सुनामी आ गया, और ठीक है, तूफान आया, स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है कि अब उसके घर उजड़ गए तो टेंशन में आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें रीजन होते हैं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर के। फिजिकल इलनेस भी हो सकते हैं इसमें, हाँ। माल न्यूट्रिशन, व्यक्ति का माल न्यूट्रिशन मतलब जैसे अब सपोर्ट इनमें माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, मदर से अगर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो उसके बच्चे पे मेंटली मतलब प्रभाव पड़ेगा, जैसे आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, अगर फोलिक एसिड नहीं ले रहा है तो कल के उसके माइंड पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बच्चे के माइंड पे। और मतलब कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अनरिजॉल्व एंजाइटी, लंबे समय से कोई एंजाइटी है और उसको आप मतलब कि रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो भी एक प्रकार का मेंटल इलनेस ही बोला जाएगा, ठीक है। केयरलेसनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अब बचपन में मतलब कि जो मदर्स होती हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, केयरलेसनेस करते हैं, बच्चों को प्रॉपर तरीके से खाना पीना नहीं देते हैं, तो क्या क्या होगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, माल नरिश्ड हो जाएगा, ठीक है। माल नरिश्ड में आप जानते हो, जैसे माल नरिश्ड में क्या, जैसे माल नरिश्ड में क्वाशर कोर, मरेशमस, बहुत सारे तरीके के होते हैं ना, तो माल नरिश्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी मेंटल रिटार्डेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल केसेस, साइकोलॉजिकल में जैसे फैमिली डिसहार्मोनी, माल एडजस्टमेंट एंड सेक्सुअल बिहेवियर, अपने पार्टनर के साथ प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या कोई प्रेमी है, प्रेमी क्या है, ठीक है, उसके चले जाने के बाद उसके टेंशन में पागल हो जाता है, देवदास बन के टहलता है ना, ठीक है। और फैमिली डिसहार्मोनी, अब फैमिली में हमेशा कलह चल रहा है, ठीक है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक प्रकार का ये भी मतलब कि मेंटल इलनेस का रीजन होता है, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में सही से सामंजस्य न बैठना, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में ये है कि मतलब कि
इसको हम तीन प्रकार से मतलब कि इसका क्राइटेरिया मतलब कि कॉन्सेप्ट तीन तरीके से किए हैं, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन द मॉडल एंड बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो है मतलब कि किसने दिया था, ठीक है, देयर आर 6 इंडिकेटर गिवन बाय द मारिया जोहाडा, मारिया जोहाडा, ठीक है, ये आया है मारिया जोहाडा, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ के दिए, ठीक है, ठीक, मेंटल हेल्थ एंड इलनेस के दिए थे, ठीक है। तो 6 जो मतलब इंडिकेटर है, जैसे ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द सेल्फ, ठीक है, अपने अपने प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए व्यक्ति में, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी ऑफ द सेल्फ मतलब सॉरी एबिलिटी टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम मतलब सेल्फ एक्चुअलाइज करो, सेल्फ एनालाइज करो कि जो हमारे अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एबिलिटी है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम जैसे कुछ भी कर रहे हैं उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स हम मेंटली हेल्दी है, ठीक है। और इंटीग्रेशन, ठीक है, कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, बढ़ रहा है, इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे लोग जुड़ रहे हैं कि लोग दूर जा रहे हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी, स्वतः से डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रूल्स बना रहे हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और परसेप्शन ऑफ द रियलिटी, ठीक है, वास्तविकता से हम मतलब कि वास्तविकता क्या बोलते हैं, वास्तविकता, हाँ ठीक है, हम इसको जो रियलिटी को थोड़ा हिंदी बोलने में टफ हो जाता है कभी कभी, जो इंग्लिश हमेशा बोलते रहो समझते रहो तो थोड़ा सा, हाँ, तो हम इसमें मतलब